हेलो हाय एवरीवन। सो ये आपका एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कब पूछा गया था? ये गेट सीएस शिफ्ट 1 2024 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिंबल इंप्लीकेशन इंडिकेट्स फंक्शन डिपेंडेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन है, ठीक है। विच, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर ट्रू, ठीक है। तो मुझे एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, दैट मींस मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। तो हम लोगों को एक ऑप्शन अगर ठीक मिल गया तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग पहला ऑप्शन अगर सही मिल गया उसको टिक करके हम लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन एमएसक्यू के केस में हमेशा ध्यान रखो, ऊपर अगर एमएसक्यू लिखा है, हो सकता है कि एमएसक्यू का एक भी सही हो। एमएसक्यू क्या बोलता है कि एक हो या मोर देन वन, ठीक है। तो ध्यान रहे कि कभी भी अगर एमएसक्यू है तो हमेशा टैग जरूर देख ले कि क्वेश्चन का टैग क्या है, जिससे आपको क्या होगा कि मान लीजिए आपका ऑप्शन ए सही आ गया तो आपको आप उस टाइम पे हो जाते हैं एग्जाम टाइम में कि ए क्लिक किया और आगे निकल गई, पता चला कि बी सी डी भी ठीक थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए एम्फेसाइज करते हैं हमेशा कि एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, एक्स इंप्लाइज वाई, वाई इंप्लाइज जेड, दैट मीन्स एक्स और जेड। तो अगर आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव, तो ये वही लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्या बोलता है वो, इफ ए इंप्लाइज बी एंड बी इंप्लाइज सी देन ए इंप्लाइज सी। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो यहां पे आप देखोगे तो वही है। ये क्या कह रहा है कि एक्स इंप्लाइज वाई, वाई इंप्लाइज जेड इंप्लाइज एक्स इंप्लाइज जेड। तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, एक्स वाई ड्राइव कर रहा है जेड, डब्ल्यू ड्राइव कर रहा है वाई, इट इंप्लाइज एक्स, डब्ल्यू इंप्लाइज जेड। तो मुझे दो डिपेंडेंसी दी हुई है, एक तो डिपेंडेंसी दी हुई है यहाँ पे एक्स वाई इंप्लाइज जेड एंड डब्ल्यू इंप्लाइज वाई। तो मैं क्या काम करता हूं, इसको उठाता हूं और इसका क्लोजर निकाल के देखता हूं क्या आएगा। एक्स, इसका क्लोजर निकाल लेते हैं। सो एक्स और ये एक्स डब्ल्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये तो ट्रिवियल है। और डब्ल्यू से हम कहां जा सकते हैं, वाई पे। अब आप ध्यान से देखो यहां से कि हम इस एक्स वाई से क्या ड्राइव कर सकते हैं, हम जेड ड्राइव कर सकते हैं। तो जो एक्स वाई का क्लोजर है वो आपका एक्स डब्ल्यू वाई जेड आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहां पे अगर हम स्प्लिट प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे होगा, एक्स डब्ल्यू कैन इंप्लाइज जेड। और यही ये कह रहा है कि अगर ये दो डिपेंडेंसी दी हुई है तो क्या ये डिपेंडेंसी भी यहां पे है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। अगला देखो आप, ये बोल रहा है एक्स वाई इंप्लाइज जेड डब्ल्यू, इसका क्या मतलब बोल रहा है कि एक्स वाई इंप्लाइज जेड। तो ये स्प्लिट यहां पे कर देंगे आप, कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है आपका एक्स वाई इंप्लाइज जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको स्प्लिट प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्प्लिट करेंगे इसको, तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स वाई, ये इसको यहां पे लिख देता हूं, दिया हुआ है आपका एक्स वाई इंप्लाइज जेड डब्ल्यू। और ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे अगर हम स्प्लिट करेंगे इसको तो ये आपका आएगा एक्स वाई इंप्लाइज जेड एंड एक्स वाई इंप्लाइज डब्ल्यू। तो ये क्या कह रहा है, एक्स वाई इंप्लाइज जेड, हाँ ये हो पॉसिबिलिटी है। तो स्प्लिट अगर रूल आप यूज करेंगे तो एक्स वाई इंप्लाइज जेड आ जाएगा, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अगला देखो, अगला बोल रहा है कि अगर यही सेम डिपेंडेंसी दी हुई है इंप्लाइज एक्स जेड डब्ल्यू, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, देखो मान लो अगर एक्स वाई दिया हुआ है आपका जेड डब्ल्यू, तो ये कह रहा है कि इट इंप्लाइज एक्स इंप्लाइज जेड डब्ल्यू। तो हम लोग कभी जो भी हम लोग ड्राइव करेंगे वो जो हमारा राइट साइड होगा उसको स्प्लिट करेंगे, कभी लेफ्ट साइड को स्प्लिट नहीं करेंगे। अगर एक्स वाई इंप्लाइज जेड डब्ल्यू है और एक्स वाई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जेड डब्ल्यू,
दैट डज नॉट मीन कि x इंप्लाइज z w होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रॉन्ग। सो ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपका होगा यहाँ पे A, B एंड C, ठीक है। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।